हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हमारी जो स्कूल एजुकेशन मतलब स्कूल जो भी हमारे पास प्रोसेस होता है स्कूलिंग का, उसके अंदर हमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। लेकिन उसमें से जिन सब्जेक्ट्स को हम जिस चीज़ के लिए पढ़ते हैं, दैट इज़ पैसा कमाने के लिए, हमें वो चीज़ नहीं पढ़ाई जाती कि पैसा कैसे कमाया जाता है या पैसे को कैसे सेव किया जाता है, उसे कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। एंड ये चीज़ मिसिंग होती है हमारे स्कूलिंग में, एंड कॉलेज लाइफ में भी काफ़ी हद तक मिसिंग ही होती है ये चीज़। तो मैं आपको उसी को एक कहानी, एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि एक पर्सन है, 60,000 रुपये पर मंथ उसकी सैलरी है, ठीक। और सीधा सीधा मान के चलते हैं कि 20 की एज के अंदर वो मतलब एज ए जॉब लग जाता है, उसको मिल जाती है। 60,000 रुपये पर मंथ उसकी सैलरी है और वो फुल दैट इज़ 40 साल तक, दैट मतलब जब तक वो 60 साल का हो जाए, तब ना हो जाए, उसकी रिटायरमेंट ना हो जाए, तब तक वो काम करता रहता है। अगर हम टोटल पैसा देखें कि वो कितना कमाएगा पूरी लाइफ के अंदर, अगर वो 60,000 पर मंथ कमाता है, तो उसका टोटल अमाउंट बनता है 2.88 करोड़, दैट इज़ 2 करोड़ 88 लाख। ये वो पर्सन कमाता है। वहीं हम एक दूसरे पर्सन को लेते हैं जो ज़्यादा नहीं कमाता, मतलब कम उसकी सैलरी है, लेकिन उसको एक फाइनेंशियल नॉलेज का पता है कि पैसा कैसे वर्क करता है, उसको ये चीज़ पता है। तो वह 20,000 रुपये पर मंथ कमाता है, मतलब जो पहले वाला पर्सन था उसका 1/3 ही कमाता है। लेकिन उसने क्या करा, उसने पैसे की समझ है कि पैसा कैसे बढ़ता है, पैसा कैसे मल्टीपल होता है, पैसा कैसे काम करता है इस एज ए सोसाइटी के अंदर या वर्ल्ड के अंदर। तो उसने क्या करा, 20,000 रुपये पर मंथ वो कमाता है और उसको इन्वेस्ट कर देता है। हम ये मान के चल रहे हैं जैसे 60,000 रुपये वो सारा सेव कर लेता है पहले वाले एग्जाम्पल में, वैसे हम यहाँ पे भी मान के चल रहे हैं कि 20,000 का 20,000 ही वो क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है और इन्वेस्ट शुरू कर देता है। वो व्यक्ति भी 20,000 रुपये पर मंथ कमाता है और वो 40 साल तक काम करता है वो भी, और 10% से उसको क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है। और 10% रिटर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट से एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं वो आराम से 10% का डिविडेंड तक भी दे देती हैं। फॉर एग्जांपल हो गया कोल इंडिया हो गया या REC लिमिटेड हो गया, ये कंपनीज मतलब काफ़ी सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं जो 10% का ऑन एन एवरेज डिविडेंड दे देती हैं, एक्सेप्ट कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन इज़ अनदर थिंग। तो मान लेते हैं कि कम से कम 10% का वो कमाता है। तो अगर हम इसी को, जो भी डिविडेंड हमारे पास आता है उसी को हम री इन्वेस्ट कर देते हैं, जो भी 10% का डिविडेंड आता है उसको हम री इन्वेस्ट कर देते हैं, मतलब वो 10% के हिसाब से क्या हो रहा है, कंपाउंडिंग हो रहा है। तो वो कितना हो जाएगा 40 साल बाद, जो 20,000 रुपये पर मंथ हमने क्या करा था, इन्वेस्ट करा था सर, वो हो जाएगा 40 साल बाद 10 करोड़ रुपये हो जाएंगे वो चीज़। मतलब कि पहला पर्सन जिसकी 60,000 रुपये पर मंथ सैलरी थी, उसके जो अमाउंट बना, उसका जो लमसम अमाउंट बना वो 2.88 करोड़ बना। जबकि वहीं एक पर्सन जिसकी 20,000 रुपये सैलरी थी पर मंथ, उसका जो अमाउंट बना वो लगभग 10 करोड़ के करीब बना। तो ये गैप ला देता है। तो ये फ़र्क है इन्वेस्टिंग और कंजम्पशन में, बस क्वालिटी स्टॉक। और इसमें सिंपल सी चीज़ होती है कि आपको ज़्यादा ज्ञान भी नहीं लगाना, आपको नॉर्मल एक प्रोसीजर के तहत चलना है, और प्रोसेस के तहत अगर हम चलते हैं तो काफ़ी कुछ हमें उससे बेनिफिट हो सकता है। और जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने केवल और केवल बिजनेस के भरोसे ही पैसा कमाया है। सैलरी चाहे आपकी कितनी ही 1 लाख पर मंथ ही क्यों ना हो, आप उससे इतना पैसा कभी नहीं कमा सकते जितना आप बिजनेस के हिसाब से कुछ ही सालों में, या कहें कि मतलब एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में विद द हेल्प ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप कमा सकते हैं। और 10% कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आराम से 2-4 कंपनी शॉर्टलिस्ट कीजिए, आप उसके अंदर इन्वेस्ट करिए और डिविडेंड को री इन्वेस्ट करते रहिए। देयर इज़ नेग्लिजिबल रिस्क विद नो टेंशन। साल भर का एक पीरियड होता है, आराम से उसको री इन्वेस्ट करते रहिए। तो ये है। इसी का एक एग्जांपल दिया था, चाणक्य जी का एक वाक्य है कि अगर आपको 1 साल की तैयारी करनी है, 1 साल में अगर आपको रिजल्ट चाहिए, तो आप क्या गेहूं की खेती या धान की खेती कीजिए। अगर आपको 10 साल में रिजल्ट चाहिए तो आप क्या कीजिए, एक वृक्ष की खेती कीजिए। जैसे आम का वृक्ष होता है, आम का वृक्ष में क्या होता है कि उसको बढ़ने में, फल देने की स्थिति में पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है, 4 से 5 साल लग जाते हैं।
लेकिन जब वो बन जाता है, जब वो बढ़ जाता है, पूरी तरीके से आ जाता है, जब हम उसको केयर करते रहते हैं, क्योंकि पहले 5 साल हमें उससे कुछ भी नहीं मिलता, हम केवल और केवल उसकी केयर ही करते रहते हैं। लेकिन छठे साल से, और छठे साल से लेके आगे तक, बहुत लंबे पीरियड तक, लगभग लगभग 40-50 साल तक वो हमें हर साल फल देता रहता है। फिर हमें उसको ना पानी देने की ज़रूरत है, ना उसको कुछ वो करने की ज़रूरत है। वो अपने आप ज़मीन से पानी लेता रहता है, वो अपने आप सब कुछ करता रहता है, और हमें उसको केयर करने की ज़रूरत नहीं। और हमें उससे रिटर्न में क्या मिलते हैं, हर साल एक फिक्स क्या मिलते रहते हैं, हमें फल मिलते रहते हैं। वहीं धान की खेती में हमें फल लेने के लिए हर साल उसकी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, उतनी ही खेती करनी पड़ती है। वैसे ही ये चीज़ है। वृक्ष को अगर हम देखें तो वो इन्वेस्टमेंट की तरह है कि हमें थोड़ा बहुत केयर करना पड़ता है उसको लिए, लेकिन फिर बाद में वो हमारी इन्वेस्टमेंट बन जाती है, वो हमारी एसेट बन जाती है। उससे हमें हर साल बिना कुछ करे हुए एक लमसम अमाउंट आता रहता है। वहीं जो सैलरी पोर्शन है, इट्स क्रॉप्स लाइक, मतलब धान की खेती है कि हमें हर साल उसके लिए, हर महीने में उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो हमारे पास आए। या एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, कि जैसे क्या होता है कि हम पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाते हैं, जब हम शुरू शुरू में उड़ाते हैं तो हमें मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा भागना भागना इधर उधर होना पड़ता है, और उसे उस लेवल तक ले जाने में जहाँ वो अपने आप उड़ सकते हैं, जहाँ हम अगर धागे को केवल पकड़े भी रहे हैं तो भी वो उड़ती रहेगी, मतलब वो नीचे आएगी ही नहीं। उस लेवल तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे वो उस लेवल पर पहुँच जाती है तो हमें क्या कर सकते हैं, बच्चे के हाथ में भी उस पतंग को पकड़ा सकते हैं, तो वो तब भी उसी ऊंचाई पर उड़ेगी, वो नीचे नहीं आएगी। तो हम इससे भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि एक बार इन्वेस्टमेंट करने से आपको शुरू में मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन कुछ पीरियड टाइम ऑफ बाद आपको एकदम स्टेबल हो जाएगी, और आपको उसकी केयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वहाँ से रिटर्न आता रहेगा। तो हम ये सीख सकते हैं कि पैसा कैसे काम कर सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक्स।